मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो आपका जो अब मैं आपको करवा रही हूँ नॉलेज एंड करिकुलम जो आपका सब्जेक्ट है वो चल रहा है। तो उसमें मैंने कल आपको करवाया था कि अपने पाठ्यक्रम का आधार, तो आधार मैंने बताया था कि जो बेस था हमारा वो पाठ्यक्रम का कैसा था। तो उसमें जो हमारे विचारक थे उनके सबके अलग अलग थे कि जो हमारा सिलेबस है, जो भी हमारे विचारक हैं या वैज्ञानिक हैं, उनका सबका ये मानना था कि सब जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका आधार अलग अलग होना। जैसे आदर्शवादियों का मानना था कि जो हमारा पाठ्यक्रम वो आदर्शवाद पर आधारित हो, और जो प्रकृतिवादियों का ये मानना था कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, वो बालकों को बिल्कुल स्वतंत्र वातावरण में छोड़ के ही पाठ्यक्रम को जो आधार मानना चाहिए। उसके बाद अपना पाठ्यक्रम था यथार्थवाद। तो यथार्थवादियों का ये मानना था कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए कुछ जो बच्चे के यथार्थ आने वाले जीवन में जितनी भी समस्याएं या मुश्किलें या परिस्थितियां आती हैं तो वह हमारा पाठ्यक्रम वैसा ही हो कि उन सबका वो बच्चा आसानी से सामना कर सके। और लास्ट में आपका था प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद में जो आपका पाठ्यक्रम था उसमें था कि जो बच्चे को शिक्षा दी जा रही है या जो उसका सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए। तो उसमें जो सिलेबस होता है वो वाला सिलेबस में था कि बच्चे को जो भी परियोजनावादी जो भी काम किया जा रहा है उसमें योजना के आधार पर होना चाहिए, और जैसे जो भी सब्जेक्ट हैं तो वो जो उसके भविष्य में आने वाले काम में आते हो ऐसा आधार होना चाहिए। जैसे उसको बच्चे को छोटी कक्षाओं में जैसे काम सिखाया जाए, लकड़ी का काम हो गया, कताई, बुनाई, हस्त कौशल वगैरह, ये सारी चीजें सिखानी चाहिए। उसके बाद जब बच्चा क्या होता है लिखना पढ़ना और गिनना सीख जाता है तो तब उसे क्या करना चाहिए, तब उसे विषय का ज्ञान देना चाहिए। विषय का ज्ञान कैसे हो गया, जैसे प्राणी शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, तो आदि संबंधित विषयों का ज्ञान देना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो इसका बेस था पाठ्यक्रम का वो उसके कितने आधार थे, 4 आधार पर आधारित था। तो ये तो आपके पाठ्यक्रम का आधार यानी कि बेस। अब जो आपका टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम के क्या है, टाइप्स ऑफ करिकुलम, यानी कि आपके पाठ्यक्रम के प्रकार कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वह कितने प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें है पाठ्यक्रम, पहला है पाठ्यक्रम का के प्रकार। ये आज का टॉपिक है आपका पाठ्यक्रम के प्रकार। तो प्रकार में सबसे पहले जो आपका पाठ्यक्रम है वो किस पे आधारित होना चाहिए, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो किस पर आधारित होना चाहिए। तो इसमें है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। कैसा पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कि जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या है, जो बच्चे को प्रमुख सुविधा देनी चाहिए कि बाल केंद्रित हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसका संगठन ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का तात्पर्य है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, जिसका संगठन बालकों की रुचियों, बालकों की प्रवृत्तियों, रुचियों, आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। जो हमारा सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। यह पाठ्यक्रम बालकों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर आधारित होता है। मनोवैज्ञानिक जैसे कि साइको होगी बच्चे की, हर बच्चे का क्या होता है, अपनी रुचि होती है, अपना इंटरेस्ट होता है, हर बच्चे की अपनी आवश्यकता होती है, हर बच्चे की अपनी सोचने की शक्ति होती है। तो जो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कैसा मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, यानी कि जो हमारे फिलोसफर हैं उनका मानना है कि जो भी बच्चा व्यवहार करता है या सीखता है तो हमारा पाठ्यक्रम क्या वैसा ही होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में जो भी विषय दिए जाते हैं, जो भी विषय रखे जाते हैं वे कैसे होने चाहिए, वे बालकों के स्तर और रुचियों की आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं। कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी विशेषताओं पर आधारित किया है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में जो भी विषय जोड़े जाएं उन विषयों में क्या होना चाहिए कि वे बालकों के विकास के स्तर, रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए। तो वर्तमान में जो हमारी शिक्षण विधियां हैं उस पर आधारित पाठ्यक्रम है। जैसे हमारी वर्तमान की जो शिक्षण विधियां हैं उसमें कौन कौन सी आती है, पहली तो आपकी होगी किंडरगार्टन,
दूसरी आपकी होगी मॉन्टेसरी विधि, तीसरी होगी डाल्टन विधि। तो ये तीनों क्या है, प्ले मेथड है, जिन्हें कि हम बच्चे को खेल खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं। कैसे सिखा सकते हैं, तो जो जैसे कि छोटे बच्चों का होता है कि उनको खेलने का ज्यादा शौक होता है, तो वो क्या हो गया कि आप उसको कैसे प्ले ग्राउंड में लेके जाते हो या कक्षाओं में जो भी प्ले वगैरह करवा के उनको सिखाते हो, तो बच्चा क्या होता है, जल्दी से सीखता है। तो ये वर्तमान में अब 3 शिक्षण विधियों को अपनाया गया है, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि और डाल्टन विधि। ये तीनों की हैं वर्तमान की शिक्षण विधियां हैं। ये तो हमारा हो गया पाठ्यक्रम बाल केंद्रित। अब जो है कि इस बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपका ये पॉइंट बनता है। दूसरा, पहला तो है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अब दूसरा इसमें है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं। तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। नंबर 1, इस पाठ्यक्रम यानी कि इस सिलेबस में बाल प्रकृति यानी कि बच्चे की बाल प्रकृति होगी, बालक की रुचि होगी, बालक के अनुभव होंगे तथा उसका क्या हो गया, आवश्यकताएं होगी बच्चे की, और उसके साथ ही बालक को परंपरागत यानी कि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें क्या है कि 1 नंबर जैसे 1 नंबर पॉइंट में है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में जो हो गया बच्चे की बाल प्रकृति होगी, उसकी बालक की रुचि होगी, उसके अनुभव होंगे तथा उसकी आवश्यकताएं होगी का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये इसकी होगी पहली विशेषता। इसी में है कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम है जो हमारा यानी कि हमारा जो सिलेबस है, तो उसमें क्या है, मनोविज्ञान के आधार पर क्या संगठित होता है। जैसे कि हमारे मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा सिलेबस है, वो फिलोसफरों का यह मानना था कि बच्चे के व्यवहार पर आधारित होना चाहिए कि बच्चा कैसा व्यवहार करता है, किस व्यवहार से वो सीखता है। तो ये क्या है कि जो भी पाठ्यक्रम है वो मनोविज्ञान के आधार पर संगठित होता है। तो ये तो था आपकी 1 नंबर विशेषता। अब दूसरी 2 नंबर विशेषता है, उसमें ये कहा जाता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होता है कि जो हमारे परंपरागत यानी कि हमारे पिछली पीढ़ियों से जो चला आ रहा है परंपरागत पाठ्यक्रम के दोषों से क्या है, मुक्त रहता है। इस तरह का पाठ्यक्रम अगर हम अपने अपनाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है सिलेबस, तो उससे क्या होता है, परंपरागत पाठ्यक्रम से क्या होता है, मुक्त होता है। अतः इसमें क्या होता है कि यह स्वतः यानी कि स्वयं ही बालकों के जीवन से संबंधित हो जाता है। अगर अपने इन सब चीजों को क्या करते हैं, ध्यान में रख के अगर सिलेबस को तैयार, हमारे पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं, तो ये तो हमारी होगी 2 नंबर विशेषता। अब जो आपकी है 3 नंबर विशेषता, वो है कि यह पाठ्यक्रम है जो बाल विकास की दृष्टि से यानी कि बच्चे का जो विकास हो रहा है उसकी दृष्टि से क्या होनी चाहिए, अत्यंत उपयोगी होती है। कि अगर हमारा जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं, अगर हम उसको बाल केंद्र यानी कि बच्चे के व्यवहार, रुचि, इंटरेस्ट सबको ध्यान में रख के बनाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बालक की दृष्टि के से अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी हो जाता है। तो ये आपकी होगी तीसरी विशेषता। अब बता रही हूँ आपको चौथी विशेषता। चौथी विशेषता में ये होता है कि जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है उसमें क्या है, बालकों की जो वांछित मनोवृत्तियां की, हर बच्चे की अलग अलग तरह की मनोवृत्तियां होती हैं, अलग अलग सोचने की शक्ति होती है। क्या होता है, कई बच्चा जल्दी किसी काम को कर पाता है और कई बच्चे होते हैं कि वो धीरे धीरे किसी काम को करते हैं। तो वो क्या हो गया कि उसकी मनोवृत्तियां होगी, उसकी अभिवृत्ति होगी के विकास की आवश्यकता होती है। तो ये आपका हो गया चौथी विशेषता होगी कि इसमें बालकों की प्रवृत्ति होगी, मनोवृत्ति होगी, अभिवृत्ति होगी, इन सबके में क्या होता है, सहायक सिद्ध होता है ऐसा पाठ्यक्रम अगर हम बनाते हैं। उसके बाद आपकी होगी पांचवी विशेषता। 5वीं विशेषता में ये होता है कि बालक के लिए ऐसा पाठ्यक्रम हो कि बालक के सीखने की क्रियाएं, जैसे कि बच्चा कुछ करके सीखता है, सीखने की क्रियाओं का क्या होता है, संगठन उसकी रुचियों के अनुसार होता है। कि कई बच्चे किसी चीज को जल्दी सीखते हैं और कई धीरे धीरे सीखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसके इंटरेस्ट के आधार पर हो जाता है। तो ये तो थी आपकी 5वीं विशेषता। तो इसमें मैंने आपको कितनी विशेषताएं बताई हैं, टोटल 5। तो अब ये तो होगी इसकी 5 विशेषताएं। अब क्या है, आगे दोष की जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें अगर इस तरह के हम अपने
इस तरह का सिलेबस या पाठ्यक्रम जोड़ते हैं तो उसके क्या दोष हैं। दोष जो है आपका 1 नंबर दोष है कि प्रत्येक बालक अपनी अपनी रुचि प्रवृत्ति उसकी होगी, प्रवृत्ति होगी, रुचि होगी, आवश्यकताएं होगी एवं समस्याएं होती हैं कि जो भी बालक है उनकी सबकी क्या होती है, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। अब जैसे कि कईयों को शौक होता है खेलने का, कईयों को शौक होता है नहीं खेलने का, कई बच्चे होते हैं शरारती और कई होते हैं मध्यम चुपचाप रहने वाले। तो क्या हो जाता है, बच्चे की अपनी अपनी आवश्यकता और कई रुचियां होती हैं, तो इन समस्याएं आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि बालकों के लिए पृथक पृथक पाठ्यक्रम यानी कि अलग अलग पाठ्यक्रम है जो का निर्माण संभव नहीं है कि हम सोचें कि हम अगर ये बच्चा शरारती है तो इसके लिए ऐसा सिलेबस तैयार करें, ये कम बोलता है तो इसके लिए ऐसा, तो ऐसा करना संभव नहीं होता। सिलेबस ऐसा तैयार करो कि वो हर बच्चे के लिए उपयोगी बने। तो ये आपका पहला दोष हो गया। दूसरा दोष, बाल केंद्रित जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें क्या है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में समाज एवं सामाजिक यानी कि जो हमारा समाज है जिसमें हम रह रहे हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व है वो क्या होते हैं, उनकी उपेक्षा होती है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, तो अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं तो वो उनका आधार बेस वैसा ही होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है उसमें क्या है, हमारा जो समाज है या सामाजिक जो हमारा उत्तरदायित्व पूरा नहीं हो पाता अगर हम मनोवैज्ञानिकों के आधार पर पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा दोष। अब है जो आपका तीसरा दोष। तीसरे दोष में है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में क्या होता है कि विषयों के ज्ञान यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं विषयों के ज्ञान को क्या होता है वो क्रमिक एवं सुनिश्चित क्या कर सकते हैं रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको क्या हम क्रमबद्ध रूप से क्या उसे पेश नहीं कर सकते, पढ़ा नहीं सकते कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में जो विषयों का ज्ञान है हम उन बच्चों को क्या करते हैं क्रमिक रूप में ज्ञान या नॉलेज नहीं दे सकते। तो ये क्या आपकी होगी, पहले मैंने करवाया था आपको पाठ्यक्रम की बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वो होता है जिसमें कि बच्चे के पाठ्यक्रम जो भी हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसमें कि बच्चों के संगठन जनकी बालकों की प्रवृत्तियों, रुचियों, अभिवृत्तियों आदि का क्या होता है ध्यान रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। और यह पाठ्यक्रम बालकों के मनोवैज्ञानिक की विशेषताओं पर आधारित होता है। तो यह इस प्रकार का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है कि जो भी विषय रखे जाते हैं वे बालकों के विकास स्तर एवं रुचियों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रखे जाते हैं। ये तो आपका हो गया बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कि कैसा होना चाहिए। उसके बाद है आपका जो पाठ्यक्रम है उसकी विशेषता क्या है। नंबर 1 विशेषता ये है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में जो भी बालक हैं उनकी क्या आती है, बाल प्रकृति आ जाती है। बाल प्रकृति के अलावा बालक की रुचियां आ जाती हैं। रुचियों के अलावा उनके क्या आते हैं, अनुभव आ जाते हैं। अनुभव के तथा उसकी आवश्यकताएं आ जाती हैं। आवश्यकता के अलावा उसमें जो भी का पूरा ध्यान क्या रखा जाता है इस प्रकार के पाठ्यक्रम में। तो इस प्रकार तीसरी विशेषता जो है उसमें है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो क्या होना चाहिए, बाल विकास की दृष्टि से उस पर क्या होना चाहिए कि अत्यंत उपयोगी होना चाहिए बाल दृष्टि से। और चौथी विशेषता है उसमें है कि बाल केंद्रित जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें क्या है कि जो बालक्रम पाठ्यक्रम में बालकों की जो भी बालकों की वांछित मनोवृत्तियां की हर बच्चे की अपनी अपनी वांछित कि कईयों की तो जो रुचियां होती हैं अच्छी होती हैं और कईयों की सही नहीं होती, तो वांछित की उसमें कई बार विकार उत्पन्न हो जाता है। तो वांछित अभिरुचियां हैं जो उनकी, तो उससे जो मनोवृत्तियां हैं, अभिवृत्तियां हैं, तो उसके के विकास में क्या होती है, सहायक होती है। तो उसके बाद आपका क्या है आगे 5वां पॉइंट है। 5वें में आपका है कि जो हमारी इस पाठ्यक्रम में बालक की सीखने की जो क्षमता है, सीखने की जो क्रियाएं हैं उनको क्या करना है, क्रियाओं का संगठन के उसकी रुचियों के अनुसार होता है। तो ये उसकी होगी विशेषताएं। अब है आपकी बाल केंद्रित विशेषता दोष। तो जो उसमें है कि जो आपका पहला दोष है कि प्रत्येक बालक की अपनी अपनी क्या होती है, प्रकृति होती है, रुचि होती है, आवश्यकताएं होती हैं और अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। तो ये तो उसका हो गया पहला दोष। दूसरे दोष में क्या होता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण में क्या होती है
कि उसका जो भी है बाल केंद्रित जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या पाठ्यक्रम में समाज के जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, समाज के अंदर जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है, वो इस पाठ्यक्रम से पूरा नहीं हो पाता। तो इसी के साथ आपकी तीसरी विशेषता है कि इस पाठ्यक्रम में विषयों के ज्ञान का क्रमिक क्या होता है, क्रमिक यानी कि स्टेप वाइज स्टेप एवं सुनिश्चित क्या होता है, वो प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये आपका था कि बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम है, उसकी विशेषताएं बताएं, उसके दोष बताएं। अब आपका है जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। दूसरा पॉइंट है आपका विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कि हमारा जो सिलेबस है वो कि उसमें जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसके आधार पर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए। तो जो हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है उसमें क्या विषयों के ज्ञान को, उसमें क्या होता है कि जो हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है उसमें विषयों के ज्ञान को पृथक पृथक रूप से क्या कर लेते हैं, पृथक पृथक रूप से उसकी व्याख्या देती होती है। इसमें विभिन्न विषयों पर आधारित पुस्तकें लिखी जाती हैं जिनसे कि बालकों को ज्ञान प्राप्त करवाया जा सके या करवा सकते हैं। अतः इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर क्या होता है, बल दिया जाता है। उसमें तो था कि साइको जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा था कि बच्चों के व्यवहार और उस पर व्यवहार हो गया, रुचि इंटरेस्ट उस पर जोर दिया जाए। अब जो हमारा है विषय केंद्रित, तो इसमें क्या है कि जो हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, विषयों के आधार पर होनी चाहिए। तो इसमें क्या जो हम विषय के हिसाब से शिक्षा देते हैं तो वो उसमें पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान पर क्या ज्यादा जोर दिया जाता है जिनसे कि बालक को ज्ञान प्राप्त हो सके। अतः इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर ही बल दिया जाता है। भारत में इसी पाठ्यक्रम पर क्या होता है, अधिक बल दिया जाता है, पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। तो ये तो आपकी हो गया विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। अब इसकी विशेषताएं, इसकी विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं, विषय क्षेत्र इसकी पाठ्यक्रम की विशेषताएं। तो इसमें जो विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता है आपके पाठ्यक्रम की विशेषता। इस पाठ्यक्रम में क्या है कि जो आपके सब्जेक्ट हैं इस पाठ्यक्रम में अधिक विषय की पाठ्य पुस्तकों को एकीकृत की जो हमारे विषय हैं, हमारा सब्जेक्ट है, उसकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पुस्तकों को एकीकृत रूप में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें जो आपकी पहली विशेषता होगी कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में जो हमारी अधिक विषय की पाठ्य पुस्तकें हैं उनको एकीकृत यानी कि एक रूप में इकट्ठा करके प्रस्तुत किया जाता है। ये तो आपकी होगी एक नंबर विशेषता। दूसरी विशेषता है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम यानी सब्जेक्ट से संबंधित सब्जेक्ट को केंद्र बनाकर विषय केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को क्या होती है, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। कि हमारा जो उद्देश्य है, शिक्षा हम बच्चे को क्यों देते हैं कि बच्चे का जो है मानसिक शारीरिक जो विकास है उसका सर्वांगीण विकास हो सके और जो उसके सामने आने वाले जीवन में, आदर्श जीवन में, उसके जो यथार्थ जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका क्या करे बच्चा आसानी से सामना कर सके। कि हमारा जो विषय केंद्रित, अगर मानो कि विषय केंद्रित जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है या एग्रीकल्चर में जाना चाहता है तो उसके माध्यम से वो क्या इस चीज को सीख पाए और पाठ्यक्रम के माध्यम से सीख पाए और अपने जीवन में उस चीज का उपयोग कर सके। तो ये तो हो गया आपका विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति। ये आपकी होगी 2 नंबर विशेषता। 3 नंबर विशेषता में ये है कि इस प्रकार का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जो हमारी पाठ्य सामग्री है उसका क्या है, क्रमिक रूप में यानी स्टेप बाय स्टेप के रूप में व्याख्या की जाती है जिससे कि छात्रों को निश्चित क्या होता है कि निश्चित रूप से क्या ज्ञान मिल सके, कि ज्ञान की प्राप्ति हो सके। जैसे कि क्लास वाइज क्लास, स्टेप वाइज स्टेप, जैसे कि छोटी क्लासों से बड़ी क्लासों की तरफ। उसके बाद आपकी चौथी विशेषता है इसमें विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में जो आपकी चौथी विशेषता है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु है जो उसके वो क्या होती है, पाठ्य वस्तु पूर्ण निश्चित होती है। और 5वीं विशेषता है कि प्रत्येक विषय का ज्ञान है जो ज्ञान तथा ज्ञान क्रम यानी उसकी जो नॉलेज है
नॉलेज वाइज है, जो नॉलेज है जो उसका क्या है, पृथक पृथक होता है। अतः बालक को ज्ञान की सरलता पूर्वक से क्या हो उस चीज को ग्रहण कर सके। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या होता है, छोटे रूप में उसको उस पुस्तक से ज्ञान मिलता है। जैसे कि मानो कि हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि बच्चे को किसके पौधों के बारे में बताना है, तो पहले आप क्या करोगे कि उसको छोटी कक्षाओं में पौधों के नाम वगैरह या उससे संबंधित कोई डायग्राम वगैरह दिखा के फिर बताओगे। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ेगा और वैसे वैसे क्या आप पौधों के स्तर से क्या होगा, उसका लेवल बढ़ाएंगे, उसकी जो ज्ञान ले रहा है जिस चीज के बारे में। तो ये क्या होता है कि जो हमारा ज्ञान है वो सरलता पूर्वक से बच्चा क्या उस चीज को ग्रहण कर सके। तो ये तो होगी इसकी 5वीं विशेषता। अब आपकी है छठी विशेषता। छठी विशेषता में यह है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय का निश्चित कोर्स होता है। इसमें जैसे कि हमारा जो हमारी पुस्तकों द्वारा जो बच्चों को ज्ञान दिया जाता है उसमें क्या होता है, हमारा निश्चित कोर्स होता है। जैसे कि आप किसी चीज का कोर्स करना चाहते हो, ये ITI करना चाहते हो या अदरवाइज PMT करना चाहते हो, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पुस्तकीय ज्ञान होता है उसमें जो हमारा कोर्स होता है वो निश्चित होता है। ये नहीं होता कि PMT वाले ने PTET का डाल दिया, जैसे इसमें एग्री का उसका डाल दिया, वेटनरी का डाल दिया, ऐसे नहीं होता। जैसे आप PTET करना चाहते हो तो उसका सिलेबस वैसा है, अगर PMT करना चाहते हो तो उसका सिलेबस वैसा होगा। तो इसमें जो हमारा सिलेबस होता है उसको क्या होता है, निश्चित कोर्स के रूप में उसको प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय को निश्चित कोर्स होता है। ये आपकी थी छठी विशेषता। अब जो है जो भी परीक्षा ली जाती है और उसको जो हम बच्चे को सिखाते हैं, और जब हम ये चाहते हैं कि हमने जो बच्चे को कोर्स करवाया वो उस चीज को सीख पाया या नहीं सीख पाया, ये हमें तब पता चलता है जब हम क्या करते हैं, उस चीज की परीक्षा लेते हैं। तो जब हम उस किसी पुस्तक का ज्ञान देते हैं तो उस पुस्तक का ज्ञान जो हमने दिया है तो हमें तब पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, उसकी परीक्षा लेंगे। अगर बच्चा उत्तीर्ण होता है तो हमें ये समझना चाहिए कि हाँ जो हमने पढ़ाया वो बच्चे को समझ में आया है। तो ये तो होगी आपकी छठी विशेषता। अब आपकी है 7वीं विशेषता। इसमें है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में एक विषय का दूसरे विषय से क्या होता है, सरलता से स्थापित किया जा सकता है, कि एक विषय से दूसरे विषय को सरलता से स्थापित किया जा सकता है। और आपकी 8वीं विशेषता होगी कि यह पाठ्यक्रम है जो पूर्व निश्चित, जो हमारे दार्शनिक हैं, जो हमारे जो पूर्व निश्चित, जैसे कि पीछे से हमारे चला आ रहा है सिलेबस, उसमें क्या है, यह पूर्व निश्चित जो हमारे दार्शनिक हैं, हमारे जो समाज सेवी है या उनकी विचारधारा है उसके पर आधारित होता है हमारा जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। तो आज मैंने आपको क्या करवाया था, आज मैंने आपको करवाया था पाठ्यक्रम के प्रकार। तो आज मैंने सिर्फ आपको पाठ्यक्रम के 2 प्रकार ही बताए हैं। पहला प्रकार है आपका कि बाल केंद्रित ये होना चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, और दूसरा आपको मैंने बताया विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है उसमें क्या है, केवल बालक की रुचि, प्रवृत्ति, आवश्यकताएं, उसकी समस्याएं या उसका मनोवैज्ञानिक आधार ही उसको क्या है, श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जो इसकी विशेषताएं हैं, इसके बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में जो दिया जाता है उसमें पहली विशेषता तो थी ये कि हमारा जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है उसमें किंडरगार्टन, डाल्टन विधि, जो 3 शिक्षण विधियों का उपयोग किया गया है वर्तमान में जो अब चल रही है। पहली किंडरगार्टन होगी, दूसरी मोंटेसरी विधि होगी और तीसरी डाल्टन विधि। इन विधियों का उपयोग किया जा रहा है। अब इसकी विशेषताएं बताइए मैंने, इसमें मैंने टोटल आपको कितनी विशेषताएं बताई हैं, 5। पहली विशेषता तो ये थी कि जो हमारा पाठ्यक्रम हो वो बाल प्रकृति या बालक की रुचियों और अनुभव या प्रवृत्तियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको दूसरी विशेषता ये बताई थी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित, यानी जो से परंपरागत पीछे जमाने में प्राचीन काल में था वैसे को बदलकर अब बाल केंद्रित कर दिया गया है। अब मैंने आपको इसके दोष बताए थे। दोष में था कि जो भी इसके दोष हैं कि एक तो प्रत्येक बच्चे की अपनी अपनी रुचि, प्रवृत्ति, आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तो इससे क्या होती है, हमारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में समाज एवं सामाजिक का उत्तरदायित्व पूरा नहीं होगा था। और तीसरी मैंने बताई थी कि इस पाठ्यक्रम में विषयों का ज्ञान
जो क्रमिक या सुनिश्चित रूप में नहीं किया जा सकता। उसके बाद मैंने आपको बताया था विषय केंद्रित। विषय केंद्रित था कि इसमें जो पाठ्यक्रम है वो क्या केवल विषयों के ज्ञान को क्या था पृथक पृथक रूप में क्या किया गया था, पृथक पृथक रूप में उसकी व्याख्या कर उसको प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या विभिन्न विषयों की पुस्तकें लिखी जाती हैं जिनसे कि बालकों को ज्ञान प्राप्त हो सके, और अतः इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाता है। तो इसमें विशेषताएं थी। इसमें पहली विशेषता थी कि इस पाठ्यक्रम में अधिक विषय की पाठ्य पुस्तकों को इकट्ठा करके एक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी विशेषता थी कि जो आपका विषय केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की क्या होती है, इसमें पूर्ति होती है। तीसरी विशेषता कि इस पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री को अधिक रूप में विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। और चौथी विशेषता थी कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में क्या होता है, पूर्ण निश्चित होती है। और पांचवी विशेषता है कि प्रत्येक विषय का ज्ञान तथा ज्ञान क्रम पृथक पृथक होता है और बालक का ज्ञान को सरलतापूर्वक से उसे क्या करता है, प्राप्त कर सकता है। छठी विशेषता है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय के लिए निश्चित कोर्स होता है और अब तब हम उस चीज को नॉलेज में रख सकते हैं जब हम बच्चे की परीक्षा लेते हैं। उसके आधार पर हम यह निश्चित कर सकते हैं कि जो हमने बच्चे को नॉलेज दी है वो उसने कहाँ तक उसको प्राप्त किया है। उसके बाद है सातवां आपका, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में एक विषय का दूसरे विषय के साथ सरलता से उसे स्थापित किया जा सकता है। और आठवीं विशेषता है कि यह पाठ्यक्रम है जो हमारा पूर्व निश्चित दार्शनिकों एवं समाजशास्त्रियों की विचारधारा पर आधारित होता है। तो जो मैंने आज आपको करवाए हैं उसमें प्रकार करवाए थे, पाठ्यक्रम के 2 प्रकार करवाए थे। तो इसी के साथ जो आपके प्रकार है वो मैं आपको कल करवाऊंगी। तो इसी के आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।